students, let's go. For this बायोलॉजी के लिए क्लास 12th के लिए वीडियो मैंने बना रहा हूँ और इस वीडियो में आपको ये एक चीज मैं बता दूं, क्या है कि जो 12th क्लास है क्लास 10th की तरह तो नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस दे दिए जाए। इसलिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये मिलता है कि हमको इस वीडियो में क्या दिखाना है। तो सबसे पहले मैं हर टॉपिक्स का लेकर आऊंगा और टॉपिक्स के पहले मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने एकदम क्लियर कट निकाला है, 100% श्योर है, 100% श्योर आपको इससे मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहो या ना चाहो, अगर आप इसको कोशिश कर ले गए तो 100% आपका ये वाला चैप्टर इस टॉपिक से ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा। खैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डाले जाएंगे, तो आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलते हैं आगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटा सा वीडियो बनाना है। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसा कि आप जानते हो क्लास 12th का ये सेकंड चैप्टर है। तो चलते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्टेमेन। व्हाट इज स्टेमेन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्टेमेन क्या होता है। और जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट पार्ट से, राइट अबाउट माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन ग्रेन्स। या तो माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पूछा जाएगा या पॉलन ग्रेन्स के बारे में पूछा जाएगा। तो स्टेमेन और माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आप सोच रहे हो कि ये कौन से टॉपिक्स हैं? ये इन दोनों के टॉपिक्स हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे जस्ट लाइक एज एग्जांपल 1 मार्क्स क्वेश्चन है और 2 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी काम कर रहा हूं। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, ये कौन सी प्रोसेस होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एंड डिफाइन इट्स न्यूट्रिएंट वैल्यू। ये बहुत पूछा जाता है। लोग कंडीशन में पॉलन ग्रेन्स याद तो कर लेते लेकिन उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं याद करते, इसलिए आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी बतानी है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जो कि यहां पर भी मैंने डिफाइन किया है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? एक्सप्लेन अबाउट मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। ये सब आपको मालूम है फीमेल का पार्ट से। व्हाट डू यू मीन बाय पिस्टिल, एक्सप्लेन अबाउट मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इस 5 मार्क्स में आती है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस आती है, इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझना। मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है, इसके बारे में फिगर के साथ आपसे पूछा जाएगा। फोर्थ पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या होता है इसके बारे में बताना है। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है इसके बारे में बताना है। इसमें ही कनेक्टेड है स्ट्रक्चर ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल नेचर ऑफ फीमेल। आपको 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड का नेचर आपके फीमेल का स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन करना पड़ेगा। दैट हाउ कैन यू पॉसिबली डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ 8 nucleated and 7 cell stage. Now the least fifth one, explain chasmogamous, clastogamous. कैस्मोगैमस क्या होता है, क्लिस्टोगैमस क्या होता है, किसमें ओपन होता है, किसमें क्लोज होता है, ये सारी चीजें। सेकंड पार्ट, डिफाइन जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। जिटोनोगैमी, जीनोगैमी, ये क्वेश्चंस अब मैंने क्यों इसको डाला, बिकॉज ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जीनोगैमी, जिटोनोगैमी। आने वाला है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, इसी से रिलेटेड है। 4 तरीके के एजेंट्स हैं, एयर, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल। एयर से एनिमोफाइली, वाटर से हाइड्रोफाइली, इंसेक्ट से एंटोमोफाइली, एनिमल से जूफाइली। तो ये जो 4 प्रोसेस है, ये 4 प्रोसेस आपको बताएंगे कि कौन कौन से एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होता है और इसके बारे में आपको कैस्मो, क्लिस्टो, जिटोनो और जीनोगैमस के बारे में पढ़ना है। 6th पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। होता क्या है, प्रोसेस पूछेगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स जैसा भी पूछे, आपको 20 वर्ड्स तक का लिख देना है उसको। और डिफाइंड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, कौन सी ऐसी डिवाइसेस जिससे आउट ब्रीडिंग की जाती है, इमैस्कुलेशन और डबल फर्टिलाइजेशन, ये बैगिंग प्रोसेस और कैसे क्या चीजें हो रही इनके बारे में पूछा जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं 7th पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्म। लास्ट में पहुंचा हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्म, एक्सप्लेन अबाउट सीड्स एंड एम्ब्रियो। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेयर केस में नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लास्ट पार्ट है पार्थिनोकार्पी क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड मे बी इफ इट इज नॉट कमिंग टू द डायरेक्टली, देन व्हाट यू हैव टू
You have to do with the example, with the help of the example of any fruit, just like as example, banana. Banana के ऊपर अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे? What do you mean by parthenocarpy and what do you mean by the parthenogenesis? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से इसके अलावा कहीं नहीं पूछा जाएगा। 100% श्योर मैं आपको बोल रहा हूं, इसके अलावा कहीं और नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपने इतना तैयार कर लिया, जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इससे रिलेटेड, लेकिन आपको इतना तैयार जरूर से जरूर कर लेना है। सो थैंक यू ओवरऑल, ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल PCB बाय अंकित सर को फॉलो करिए। थैंक यू।